श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं और इन शारदीय नवरात्रों की जो नौवीं तिथि होती है और जो दशमी तिथि होती है, इन दिनों में आप लोग एक ऐसा उपाय कर सकते हो जिस उपाय को करने से आपकी जो मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये जो उपाय है ये सिर्फ और सिर्फ शारदीय नवरात्रि की जो नौवीं तिथि और दशमी तिथि पड़ती है उसी दिन आप लोगों को करना है। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को सबसे पहले वो उपाय बताएंगे जिस उपाय को करने से आपकी किसी भी प्रकार की जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। आपकी मनोकामना अगर सालों से पूरी नहीं हुई है, आपने बहुत प्रयास करके देख लिया, तो एक बार ये वाला उपाय करके जरूर देखना। उसी के साथ में हम आपको नौवीं और दशमी की जो है मतलब दशहरा की जो है तारीख भी बताएंगे कि आखिर किस दिन इन शारदीय नवरात्रों में नौवीं और दशमी पड़ रही है। ठीक है, तो देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि 11 अक्टूबर 2024 को क्या है, नवरात्रि की नौवीं तिथि है और 12 अक्टूबर 2024 को क्या है, इस नवरात्रि के दशमी तिथि मतलब दशहरा, है ना। तो आप सभी लोग जानते हैं नवरात्रि की नौवीं और दशमी का कितना बड़ा और विशेष महत्व होता है। इन दिनों में किया गया किसी भी उपाय का फल आपको बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। इसलिए अगर ये मौका आप लोगों को मिल रहा है तो आज से मत जाने देना, क्योंकि साल में सिर्फ एक बार ये नौवीं और दशमी आती है और ये बहुत बड़ी नौवीं और दशमी होती है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि आप लोगों को इस नौवीं और दशमी को कौन सा वो उपाय करना है जिस उपाय को करने से आपके रुके हुए काम बन जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और आपकी सारी दुख और परेशानियां भी यहाँ पर दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज दोस्तों, ये जो उपाय है ये करना किसको है वो सबसे पहले सुन लीजिए। ठीक है, तो देखिए, जो ये उपाय है ये घर के किसी बड़े सदस्य को करना है। अगर आप अपनी खुद की किसी मनोकामना के लिए उपाय करना चाहते हैं तो आप अलग से इस उपाय को कीजिएगा, और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपको अपने पूरे घर परिवार के लिए ये वाला उपाय करना है, सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना है, तो घर की जो बड़ी माता बहन होती है उनमें से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है और अपने पूरे परिवार को इस उपाय को करने का जो फल है वो दे सकती है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आई। अब इसके बाद में दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इस उपाय को आखिर आप लोगों को करना कहाँ पर है। तो देखो, ये वाला जो उपाय है ना, ये वाला उपाय आप लोगों को किसी भी आंवले के पेड़ के नीचे जाकर करना है। ऐसा आंवले का पेड़ जो पेड़ बड़ा हो, छोटा ना हो, है ना, पौधा ना हो, बड़ा पेड़ हो जिसकी छाया आपके ऊपर पड़े, वो वाले पेड़ के नीचे आप लोगों को जाकर ये वाला उपाय करना है। और उपाय करना किस समय है, सुबह के समय करना है कि शाम को समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आपको मुख्य रूप से सुबह से लेकर दोपहर के समय के बीच में कर लेना है। ठीक है, ज्यादा देरी नहीं करना है, तो सुबह से लेकर दोपहर के बीच में कर लेना है। यह वाला जो उपाय है ये 2 दिन का उपाय है, एक तो नौवीं तिथि का है और एक दशमी तिथि का है। मतलब 11 अक्टूबर को उपाय आप ये शुरू करोगे और 12 अक्टूबर को आप अपना उपाय पूरा करोगे, क्योंकि नौवीं और दशमी का ये उपाय है, दशहरा तक का ये जो है उपाय है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इस उपाय में आपको क्या क्या सामग्री लेनी है। देखिए, जो उपाय कर रहा है वही उपाय की सामग्री भी मतलब पूरी तैयारी करेगा, है ना। अगर आप खुद के लिए उपाय कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अगर आप लोगों के घर में एक से ज्यादा लोग भी इस उपाय को अपनी किसी मनोकामना पूर्ति के लिए करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं ना। इस उपाय को आप अपनी नौकरी के लिए कर सकते हो, अपनी परीक्षा में पास होने के लिए कर सकते हो, किसी रुके हुए काम को पूरा करने के लिए कर सकते हो। सारी परेशानियों को दूर करने वाला ये उपाय है। ठीक है, तो चलो जानते हैं कि सबसे पहले आपको क्या क्या सामग्री जो है इस उपाय में लगने वाली है। देखो, सबसे पहली चीज जो है इस उपाय में आप लोगों को चाहिए एक लाल धागा। लाल धागा कहने का मतलब है कि जिसे हम आटी कहते हैं, कलावा या लच्छा, जो आप अपने हाथ में बांधते हो ना, पंडित जी आपके हाथ में बांधते हैं, वो लाल जो कलावा होता है, लाल धागा होता है, आटी जिसे आप लोग कहते हो, बहुत से नाम होते हैं, लाल धागे से आप लोग समझ जाओ, है ना। तो जो आपके अपनी हथेली में बांधते हो ना, उसका एक बंडल जो है मतलब छोटा सा 5-10 रुपए का आता है, वो बंडल आप लोगों को लेकर आ जाना है ना। उसके बाद में दोस्तों, अब जो अगली चीज है आपको वो तैयार करनी है, जो कि है एक घी का दीपक, है ना। जो घी का दीपक आप तैयार करोगे वो मिट्टी का दीपक होना चाहिए मुख्य रूप से। उसके बाद में उसके अंदर जो बत्ती आप लोग लगाओगे वो लगाओगे गोल बत्ती। कौन सी बत्ती? गोल बत्ती। ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर जो चीज डलेगी वो डलेगी शुद्ध देसी गाय का घी, है ना। तो ये एक दीपक आपको इस तरीके से तैयार करना है। ये जो दीपक है ये आप लोगों को जलाकर नहीं लेकर जाना है, वहीं आंवले के पेड़ के नीचे जाकर जलाना है ना। इस बात को समझ लो। तो उपाय में सिर्फ आपको 2 सामग्री की जरूरत पड़ने वाली है। पहला तो लाल कलावा या आटी, जो भी आप बोलते हो उसे, लाल धागा अपने हथेली में बांधने वाला, उसका एक बंडल, और एक अपना घी का दीपक, वो भी गोल बत्ती का। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई देवता के लिए हम कोई भी उपाय करते हैं या दीपक लगाते हैं तो वो हमेशा गोल बत्ती का लगाया जाता है ना। तो करना क्या है, अपने उस कलावे को लेकर, अपने उस लाल धागे को लेकर और अपने उस दीपक को लेकर आप लोगों को मतलब किस दिन जाना है, सबसे पहले 11 अक्टूबर के दिन, क्योंकि 11 अक्टूबर के दिन जो है यहाँ पर नौवीं तिथि रहेगी। वैसे दोस्तों, नौवीं तिथि 12 अक्टूबर के दिन भी यहाँ पर मानी जाएगी, पर जो कैलेंडर में दिखाया जाता है हम आपको उस हिसाब से बता रहे हैं ना।
तो करना क्या है आप लोगों को, सबसे पहले अपनी ये जो सामग्री है इसको तैयार कर लेना है। इसके अलावा आपको कोई और सामग्री लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आंवले के पेड़ की पूजा और किसी सामग्री से करना चाहते हैं तो वो आप अलग से लेकर जा सकते हैं, पर उपाय की सामग्री जो है ये अलग रहेगी, इसको आप अलग से ही लेकर जाइएगा, है ना? तो सबसे पहले आपके घर के पास में जो भी आंवले का पेड़ हो, आंवला आप जानते हो ना जिसका अचार डलता है, जो कि आप लोग खाते भी हो, वो वाला आंवले का पेड़ होना चाहिए। आंवले का पेड़ भी बहुत पूजनीय होता है, भगवान जी का जो है ये पेड़ होता है ना? तो भाई उस पेड़ के नीचे आप लोगों को जाना है, चाहे आपके घर के पास में तो घर के पास में जाना, चाहे दूर भी है तो दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि उपाय होगा कहाँ पर, वहीं पर होगा, है ना? तो करना क्या है, आप पहुंच जाओ आंवले के पेड़ के नीचे, है ना? आंवले के पेड़ के नीचे पहुंचकर सबसे पहले आंवला देव को जो है मतलब आपको प्रणाम करना है। जैसे भगवान के मंदिर में जाकर आप भगवान को प्रणाम करते हो, उनको धोख देते हो, वैसे ही आंवले के पेड़ के नीचे जाकर भी आप लोगों को भगवान को प्रणाम करना है, उनको धोख देना है, ठीक है? उसके बाद में अब जो है आप लोगों को अपना यहाँ पर उपाय शुरू करना है सीधा, और जाते से हम आपको बता दें कि आपको क्या करना है। देखो सबसे पहली चीज जो है, आप लोग वहां पर बैठ जाना, आसन लेकर जाना चाहो तो जा सकते हो, अन्यथा वहीं पर बैठ जाना, बैठ कर ही उपाय करना है, खड़े होकर नहीं करना है। बैठ जाते हो, बैठने के बाद अपना जो घी का दीपक है उसे सबसे पहले निकाल लो, है ना? उस घी के दीपक को निकाल लो और उसको जला लो, है ना? जो जलाओगे आप लोग वो अपनी माचिस से जलाओगे। अगर आप माचिस लाना भूल गए, आपने किसी और से माचिस ले ली इस दीपक को जलाने के लिए, तो आप अपने इस उपाय का फल आधा उस व्यक्ति को भी दे दोगे। इसलिए अपने घर से अपनी माचिस लेकर आना, किसी से उपाय को करते समय मदद मत लेना, है ना? अपने घर परिवार के सदस्य से ले सकते हो, पर बाहर के किसी सदस्य से जो है यहाँ पर आपको मदद नहीं लेना, है ना? तो माचिस खुद की लेकर आना और सबसे पहले वहां पर बैठकर अपना जो दीपक आप घर से तैयार करके लेकर आए हुए हो उसको जला देना, है ना? तो देखो यहाँ पर दीपक जो है, आप लोग ये जरूर पूछोगे कि भैया ये जो दीपक है ये हम क्या आटे का लेकर नहीं जा सकते? तो देखो अभी के जो दिन पड़ते हैं ना, इनमें मुख्य रूप से आप कोशिश किया करो जो भी उपाय है मतलब वो सारे आप लोग मिट्टी के दीपक में करो। नया दीपक नहीं भी है तो पुराना तो है, पुराने दीपक को धोकर आप लोग जो है उपाय में प्रयोग कर लो, है ना? तो मिट्टी का दीपक लोगे तो ज्यादा बेहतर है। तो उस दीपक को जो है तैयार करके आप लोग सबसे पहले जला देना। दीपक को जलाने के बाद दोस्तों करना क्या है आप लोगों को, सबसे पहले आंवले वृक्ष की जो है, आंवले देव की आपको आरती करना है। आरती मतलब 1-2 बार आरती या 5-6 बार 7 बार आरती उतार कर उस दीपक को वहां पर रख देना है, ठीक है? ये आपको किस समय करना है, सुबह से लेकर दोपहर के समय के बीच में, है ना? क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोग जानते हो कि दीपक जो है रात्रि में जलाया जाता है, तो आप लोगों को समय को लेकर कंफ्यूजन होती है, इसलिए हमने आपको बता दिया कि आप लोगों को 11 अक्टूबर के दिन सुबह से लेकर दोपहर के समय के बीच में ये वाला काम करना है ना? और अगले दिन मतलब दशमी तिथि के दिन भी जब आप इस उपाय को पूरा करोगे तो सुबह से लेकर दोपहर के समय के बीच में ही करोगे, है ना? तो जैसे आप अपना ये जो दीपक है इसको जलाते हो, आंवले के वृक्ष के नीचे रख देते हो, उसके बाद में आप लोग निकाल लो अपना जो कलावा लेकर आए हो या लाल आंटी लेकर आए हो, जो हाथ में बांधने वाली होती है ना, कोई भी एक जो चीज लेकर आए हो लाल धागा, वो निकाल लो। और इससे क्या करना है, जिस तरफ आपने आंवले वृक्ष के पास में जो है दीपक रखा हुआ है उधर से शुरू करना है आप लोगों को परिक्रमा लगाना। किसके साथ में, इस लाल कलावे के साथ में, है ना? तो आप लोग करना क्या है, जिस तरफ आपने दीपक रखा हुआ है वहां से अपनी परिक्रमा शुरू करना कलावे के साथ में, ना? कलावे को वहीं पर कहीं थोड़ा सा अटका देना और उसके बाद कलावे के साथ में आप लोग परिक्रमा करना। पूरी 5 परिक्रमा यहाँ पर आपको कलावे के साथ में करनी है। जैसे आप पीपल के वृक्ष के नीचे मतलब परिक्रमा करते हो ना, वैसे ही आप लोगों को आंवले के वृक्ष की इस कलावे से 5 परिक्रमा करनी है, ठीक है? भगवान के नाम का जाप करते रहना। तो आंवले का जो पेड़ है उसमें कहीं भी एक जगह अटका कर आप लोगों को अपना कलावा, उसके बाद में 5 परिक्रमा कर लेनी है, मतलब 5 बार उस धागे को लपेट देना है उस आंवले के पेड़ के ऊपर। जैसे ही आप लोग अपनी 5 परिक्रमा पूरी करते हो, वापस उस जहां पर आपने दीपक रखा हुआ है वहां पर आकर रुक जाते हो। 5 आपकी परिक्रमा पूरी हो जाए तभी रुकना है ना, ऐसा नहीं रुकना है। 5 बार जब आप लोग घूम लो आंवले के पेड़ के पास में, उस कलावे के साथ में कलावा 5 बार उस पेड़ के ऊपर बन जाए, उसके बाद में आप लोग रुक जाना। 5वां चक्कर जैसे ही हो जाए, 5वीं परिक्रमा जैसे ही हो जाए, उस दीपक के पास आकर रुक जाना और अपने कलावे को तोड़ लेना, है ना? जितना खर्च मतलब जितना 5 परिक्रमा में लग गया उतना लग गया। अब आपको वहां पर से जो है कलावा तोड़ लेना है ना, क्योंकि आप तो पूरा गट्ठा लेकर आए हुए हो, उसे तोड़ लो। तोड़ने के बाद उस कलावे को वहीं के वहीं छोड़ देना, है ना? छोड़ने के बाद अब अपना ये जो कलावे का गट्ठा है, पूरा जो बंडल लेकर आया हो 5-10 रुपए का जितने का भी है, इसमें से क्या करो, एक छोटा सा जो है मतलब टुकड़ा और निकालो। इतना बड़ा टुकड़ा निकालो कि वो आपकी हथेली पे बन जाए, है ना? अपने हिसाब से कि आप अपनी हथेली पे कितना बड़ा जो है कलावा बांधते हो, उस हिसाब से अंदाजे से जो है आप लोग तोड़ लो, है ना? क्या तोड़ना है, उसी कलावे में से जो आपने अभी 5 परिक्रमा करी है ना, जिस कलावे से आंवले के वृक्ष की, उसी कलावे में से थोड़ा सा जो है कलावा तोड़ लेना। इतना बड़ा तोड़ना कि आपकी वो हथेली में बन जाए, है ना? 2-3 बार चक्कर लगाकर आपकी हथेली में वो बन जाए। इतना बड़ा अंदाजे से कलावा तोड़ लेना है और कलावे को अब अपने पास में जेब में जहां पर भी रखना चाहो वहां पर रख सकते हो ना। तो करना क्या है, अब इस कलावे को क्या करना है आप लोगों को, जो आपका आंवले का पेड़ है, इस आंवले के पेड़ की कोई भी एक टहनी देखो, कोई भी एक डगाल देखो, जहां तक आपका हाथ पहुंच जाए, ठीक है? कोई भी एक टहनी या डगाल देखकर क्या करना है आप लोगों को, ये कोई भी एक देख लो जहां तक आपका हाथ पहुंच जाए, क्योंकि इस उपाय में हमने ये जो अलग से कलावा निकाला हुआ है इसको हमें किसी एक डगाल पर बांधना है। जहां
तक हमारा हाथ पहुंच जाए। ठीक है, तो भाई कोई सी भी एक डगाल देखना या कोई सी भी एक मतलब डंडी देखना जो कि आंवले के वृक्ष की उसी पेड़ में से निकल रही हो, तो आपको क्या करना है, उस आंवले के वृक्ष की उस डगाल के ऊपर, उस डगाल की डंडी में इस कलावे को लपेट देना है, मतलब बांध देना है। क्या करते हुए बांधना है? अपनी मनोकामना को बोलते हुए बांधना है ना। जिस चीज के लिए आप लोग उपाय कर रहे हो, चाहे दुख और परेशानी हो गई आपकी, चाहे कोई मनोकामना हो गई, चाहे कोई काम नहीं हो रहा है, जिसके लिए भी आप अपना उपाय कर रहे हो, है ना, चाहे नौकरी के लिए, चाहे पैसों के लिए, चाहे धन समृद्धि के लिए, कोई भी अपनी एक मनोकामना करना, मन ही मन बोलना, आंवले वृक्ष से बोलना। उसके बाद में इस कलावे को क्या करना है आप लोगों को, उस टहनी पर, जो आंवले की वृक्ष की है उस टहनी पर बांध देना है। ठीक है, बांधने के बाद आपको वहां पर प्रणाम करना है आंवला वृक्ष को और धूप देकर वहां से आ जाना है। ये नौमी तिथि के दिन आपको इतना काम करना है। ठीक है, नौमी तिथि के दिन आपने काम किया, अब आपको पूरे दिन कुछ नहीं करना है। अब जो अगला काम रहेगा इस उपाय को पूरा करने का, वो दशमी तिथि का रहेगा, है ना। तो नौमी तिथि के दिन आपने इतना काम किया, अब अगले दिन मतलब कि 11 अक्टूबर के दिन सुबह से लेकर दोपहर के समय के बीच आपने ये काम किया। अब अगले दिन 12 अक्टूबर को, जिस दिन दशमी रहेगी, दशहरा रहेगा, भाई उस दिन आप लोगों को फिर से स्नान करके शुद्ध होकर जो है सुबह से लेकर दोपहर के समय के बीच में, या सुबह भी जा सकते हो उपाय करने के लिए, है ना, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सुबह भी जा सकते हो। तो सुबह से लेकर दोपहर के समय के बीच में आप लोगों को जो है वापस से सिर्फ दशहरा के दिन आपको एक दीपक तैयार करना है, क्योंकि नौमी के दिन तो हम ये कलावा वगैरह लेकर गए थे, पर दशहरा के दिन सिर्फ आपको एक दीपक जला मतलब दीपक तैयार करके लेकर जाना है, इसके अलावा कुछ लेकर नहीं जाना है ना। सुबह से लेकर दोपहर के बीच में अपना दीपक वही होगा, मिट्टी का, गोल बत्ती का, शुद्ध देसी गाय के घी का। इस दीपक को तैयार करना है, जलाकर नहीं लेकर जाना है, वहीं पर जाकर जलाना है। तो जैसे आप लोग अपना ये जो दीपक है इसको तैयार करते हो, इस दीपक को तैयार करने के बाद दशहरे के दिन सुबह से लेकर दोपहर के समय के बीच में आपको वापस से उसी आंवले के पेड़ के नीचे जाना है। अगर आप उस आंवले के पेड़ के नीचे जल वगैरह चढ़ाना चाहते हो तो आप अलग से लेकर जा सकते हो, पर अभी हमें उपाय पूरा करने के लिए सिर्फ एक दीपक की यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है। और माचिस अपने साथ में जरूर लेकर जाना। तो करना क्या है, उस आंवले के पेड़ के नीचे आप दशहरे के या दशमी के दिन पहुंचे और सुबह से लेकर दोपहर के समय के बीच में, तो सबसे पहले वहां पर जाकर आंवला देव को प्रणाम करना है। प्रणाम करके वहां पर बैठ जाना है और बैठने के बाद आपको अपना जो दीपक है सबसे पहले उसको जला लेना है, जो आप अपने घर से तैयार करके लेकर आए हुए हो। ठीक है, तो इस दीपक को आप लोगों को जला लेना है। दीपक आपका जैसे जल जाता है तो भाई उसे आंवले वृक्ष की आरती उतार कर, या कैसे भी आपका जैसा मन करे वैसे जो है आंवला वृक्ष के पास में उसे रख दो, है ना। जैसे ही आप इस दीपक को रखते हो उसके बाद में खड़े हो जाओ। खड़े होने के बाद आपने नौमी तिथि के दिन जिस एक डगाल पर या टहनी पर जो कलावा बांधा हुआ था अपनी मनोकामना को करते हुए, अब उस कलावे को खोल लो। क्या करना है, खोल लो। पहले दीपक जलाना, फिर उसके बाद खड़े होकर उस टहनी में से उस कलावे को खोल लेना, जो कि आपने नौमी तिथि के दिन मतलब मनोकामना करते हुए यहाँ पर बांधा हुआ था, है ना। तो उसको खोल लो। खोलने के बाद जो है आप लोगों को क्या करना है, वहीं के वहीं अपनी इसे हथेली में बांध लेना है। मतलब जैसे पंडित जी हमारी हथेली में कलावा बांधते हैं, है ना, या तो आप वहीं पर खड़े होकर बांध सकते हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या आप अपने घर पर आकर किसी से बंधवा सकते हो, पर बांधना आपको खुद को ही है ना, क्योंकि जो उपाय कर रहा है वो अपने लिए विशेष रूप से करेगा, तो भाई उसको खुद को बांधना है। इससे भगवान का आशीर्वाद आपके साथ में रहेगा और आप जिस काम में जाओगे, जिस मनोकामना के लिए आपने उपाय किया होगा, आपकी वह मनोकामना धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस कलावे को अपने हथेली में बांधने के बाद भगवान को प्रणाम करके धूप देकर अपने घर पर वापस आ जाना। यहाँ पर आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। ठीक है, ये उपाय सिर्फ और सिर्फ इन शारदीय नवरात्रों की जो नौमी और दशमी तिथि पड़ती है, दशहरा पड़ता है, इसी दिन किया जाता है और बहुत ही विशेष उपाय है। लोगों ने इस उपाय को करके इस उपाय को करने का फल भी यहाँ पर लिया हुआ है। बाकी दोस्तों, अगर इस उपाय को करने में आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।